सभी को नमस्कार। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बजट पर चर्चा करते हुए कुछ घोषणाएं की। यद्यपि ये घोषणाएं युवाओं के हित से थोड़ा सा एक पॉजिटिव संकेत था, लेकिन हम बहुत ज़्यादा जो उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था। थोड़ी सी चर्चा मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मेरे पास मैसेज आया आप लोगों के कि सर 1,25,000 की भर्ती की जो घोषणा है वो क्या है, और विशेष रूप से शिक्षा विभाग के लिए इसमें क्या होगा। तो बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं इसके अंतर्गत क्या है कि इन्होंने वाही वाही लूटने का प्रयास किया एसओजी के माध्यम से। ये तो प्रक्रिया खैर चल रही है और अच्छी बात भी है, ये इनका शाबाशी वाला कदम भी है खैर एसओजी वाला। 1 लाख से अधिक इन्होंने कहा कि हमने नियुक्ति दी है, निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक नियुक्ति दी, उससे कोई आपको सरोकार होगा नहीं मेरे अनुसार। इन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में 1 लाख पदों पे भर्ती किए जाने के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। मतलब जो भर्तियां फिलहाल चल रही हैं उनकी बात की जा रही है, जिनका परीक्षा कैलेंडर जारी हो चुका है, जिनकी एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, उसकी बात है 1 लाख पदों पे। फिर ये कह रहे हैं कि अब आगामी वर्ष हेतु 1 लाख पदों के स्थान पर 1,25,000 पदों पे भर्ती के लिए कैलेंडर जारी किए जाने की घोषणा करता हूँ। यानी कि जो 1 लाख भर्ती की इन्होंने घोषणा की थी, जिसकी प्रक्रियाधीन है एक प्रकार से, अब उसमें इन्होंने 25,000 पद और जोड़े हैं। अब आपके दिल दिमाग में आएगा कि सर ये 25,000 पदों में कौन से क्या पद होंगे, ये तो खैर सरकार जानती है। लेकिन 1,25,000 पदों में से बहुत सारे पद तो ये मेडिकल चिकित्सा वाले, संविदा वाली, ठीक है, ये भर्तियां हैं कुल मिला के। तो अभी एकदम से क्लियर तो नहीं होगा, लेकिन आपके दिल दिमाग में ये जरूर होगा कि सर शिक्षा विभाग के लिए क्या होगा। हाँ, सरकार इस बात के ऊपर लगभग विचार कर रही है कि जल्दी ही रीट का आयोजन होगा पात्रता परीक्षा का। उसके बाद लगभग 10,000 के आसपास ग्रेड थर्ड के पदों के लिए एक भर्ती विज्ञापन आपके सामने जरूर आएगा। ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट का हो जाता है, इस साल में नहीं उम्मीद कर रहा है कि 2026 में कोई विज्ञापन आएगा। 2027 चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट ईयर भी होगा सरकार के हिसाब से भी, चौथा और पांचवा साल, तो यहाँ कोई भी सरकार हो, किसी भी प्रकार की सरकार हो, भर्तियां जरूर निकालेगी। तो 27 और 28 यानी 26 में ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में अपन इन भर्तियों के अलावा और कोई उम्मीद ना करेंगे। हाँ, ग्रेड थर्ड का रिट के बाद ये विज्ञापन निकालेंगे और डीपीसी की प्रक्रिया का भी बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टाफिंग पैटर्न ये करने जा रहे हैं, और स्टाफिंग पैटर्न होने के बाद आपको सबको पता चल जाएगा किस प्रकार की वैकेंसी कितने पदों पे आएगी। उसमें ये संभावना है एक तो कि हर स्कूल में लाइब्रेरियन का पद होगा, एक कंप्यूटर अनुदेशक का पद होगा, ऐसे ही जैसे कॉमर्स के कितने पद होंगे, साइंस के कितने होंगे, सेकंड के कितने होंगे, वो सब नामांकन के आधार पे होगा। तो एक अच्छी भर्ती आपके सामने देखने को मिल सकती है। स्टाफिंग पैटर्न की वित्त विभाग से संभवतः अनुमति मिल गई है, तो जल्दी इन छुट्टियों में स्टाफिंग पैटर्न होने के बाद लगभग क्लियर हो जाएगा कि इतने हजार पदों के ऊपर शिक्षा विभाग में भर्ती आएगी। अब तीसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि आप लोगों को लगे कि सर आएगी कि नहीं आएगी, इन सब कंफ्यूजन से दूर मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जो है आपके सामने उसकी तैयारी कीजिए। लेकिन आप ये इंतजार करें कि आने के बाद करूंगा, ये कंप्लीटली मूर्खता है। ये 2 या 3 साल जो इस सरकार के हैं, या कोई भी सरकार के जो आखिरी साल होते हैं, वहां संभवतः वैकेंसी अच्छी ही आती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 1 डेढ़ साल 2 साल में आपको कहीं ना कहीं, यदि आपने ढंग से अपनी तैयारी को मेंटेन रखा, तो कहीं ना कहीं सेट जरूर हो जाओगे। विशेष शिक्षक के पदों की भी स्टाफिंग पैटर्न में ये स्पेशली बिंदु शामिल किया गया है, तो मे भी ये भी होगा कि जो एनईपी 2020 के अनुसार जो स्टाफिंग पैटर्न हो रहा है, तो विशेष शिक्षक के पद भी, जितनी भी वैकेंसी आए उनमें पद जरूर आएंगे। कम आ सकते हैं बट आएंगे जरूर। तो सभी आशावादी दृष्टिकोण के साथ इंतजार करें कि कुछ अच्छी वैकेंसी हमें देखने को मिलेंगी, और इन 25,000 में भी शायद कुछ शिक्षा विभाग के पद नए हों, ये हम उम्मीद करते हैं। तो केवल और केवल आपके पास एक ही उपाय है, और वो है केवल मेहनत करना, और अच्छे से मेहनत करना। इसके अलावा हम ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकते। तो मैं यही कहूँगा कि बी पॉजिटिव। पंचायती राज चुनाव के बाद और कुछ चीज़ें सामने होंगी कि सरकार के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। धन्यवाद।